आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। बीते 22 जून को अफरोज आलम अंसारी की शिकायत पर जुगसलाई थाना में अंसारी क्लोथ स्टोर गोदाम में पिछले कई दिनों से हो रही रेडीमेड कपड़ों की चोरी को लेकर एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया था। पुलिस के द्वारा इस मामले में चोरी का खुलासा करते हुए कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जुगसलाई निवासी दीपक साहू, जितेंद्र लोहार, अक्षय कुमार और सूरज सिंह की निशानदेही पर दुकानदार गालूडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड निवासी नीरज कुमार सिंह और धालबुमगढ़ नरसिंहगढ़ के निवासी वासुदेव मंडल को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा गठित टीम में शामिल पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी तरुण कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक ऋषिकेश कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह और सहायक अवर निरीक्षक गोपाल पांडे के द्वारा मामले का त्वरित उद्भेदन कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनको अफरोज आलम अंसारी के द्वारा, जिनका गौरी शंकर रोड में अंसारी क्लोथ स्टोर एक दुकान है कपड़े की, उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि इनके कृष्णा बिल्डिंग स्थित गोडाउन में लगातार चोरी हुई है, जिसका पता इनको सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पता चला। तो उन्होंने आकर के प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन करके त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने घटना में शामिल 4 अपराधियों, जो काली स्थान रोड के आसपास के लोग रहने वाले हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर एक अभियुक्त के घर से काफ़ी मात्रा में रेडीमेड कपड़ों की बरामदगी हुई। दूसरे अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोगों ने इस कांड में चोरी का माल खरीदने वाले 2 दुकानदार, एक दुकानदार जो गालूडी थाना के गालूडी बाजार का एक कपड़े दुकान व्यवसायी बजरंग सिंह को, और दूसरे दुकानदार जो धालबुमगढ़ में नरसिंहगढ़ जिनके कपड़े की दुकान थी वासुदेव मंडल की, उनके यहाँ छापामारी करके और भारी मात्रा में चोरी गया माल जो उन्होंने खरीदा था उसकी बरामदगी की। कुल की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। इसके अलावा इस कांड में महत्वपूर्ण भूमिका जिस गोडाउन में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले कृष्णा साहू की भी थी, जिनकी भी गिरफ्तारी की गई है और सभी 7 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में आज भेजा गया। लगभग कितने वादी के द्वारा 20 से 25 लाख के बीच की चोरी बताई गई है, लेकिन उनके द्वारा भी माल का मिलान पूरी तरह से किया नहीं गया है, लेकिन लाखों की चोरी की है। रिकवरी जो हुआ है वो अंदाज अभी जैसा दिखाने का वो बात हो रहा है, 2 से 2.5 लाख रुपए की सामान की कुछ। हाँ, दोनों प्राथमिकी में जो दुकानदार जो पकड़ाए हैं, दुकानदारों के द्वारा लोकल हाट बाजार में रेडीमेड कपड़ों को बेच दिया गया। ये जो चोर पकड़ा, प्राथमिकी में जो नामजद अभियुक्त हैं, इन्हीं का आपराधिक इतिहास पूर्व का नहीं है। घटना में एक दीपक साहू करके एक अभियुक्त जो पकड़ाया है, वो उसी दुकान में 2 साल पहले काम करता है और उसने ही इस सारे घटना को अंजाम दिया। उसने गोडाउन का डुप्लीकेट चाबी बना के रखा था, जिससे खोल करके और मकान मालिक को मिला करके और सारे लोगों ने मिलकर लॉकडाउन में का फायदा उठा करके चोरी की घटना को अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि 25 जून को भाजपा काला दिन मनाएगी और इंदिरा गांधी की जाति के बारे में नई पीढ़ी को बताएगी। श्री गोस्वामी ने कहा कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से गलत तरीके से चुनाव जीती थी। 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया और उनकी संसद की सदस्यता समाप्त की थी।
तब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाया था और कई लोगों को जेल भेजा और यातनाएं दी। श्री गोस्वामी ने यह भी कहा कि कांग्रेस इसके लिए माफ़ी मांगे। उन्होंने बताया कि 25 जून को हम लोग छोटे स्तर पर वैसे लोगों को सम्मानित करेंगे जो इमरजेंसी के दौरान जेल में थे। उन्होंने बताया कि कई लोग दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को कोरोना के गाइडलाइन के नियमानुसार सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 25 जून को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही वर्चुअल कार्यक्रम भी होगा जिसमें बड़े वरिष्ठ नेता अपना विचार व्यक्त करेंगे। मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र सिंह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। पूर्व 25 जून सन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। उसके पूर्व की घटनाएं प्रमुख रूप से रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी। उन पर आरोप था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और गलत ढंग से चुनाव जीती। उनके प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार थे उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाकर उनके चुनाव को निरस्त करने का आग्रह किया था। 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराया और संसद सदस्य की मान्यता उनकी खत्म कर दी। इसके पहले सन 1974 में बिहार में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला और देखते ही देखते पूरे देश भर में एक जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया। जो संघर्षशील योद्धा थे, जो जेल में यातनाएं जिन्होंने सहा, आज हमारे बीच में नहीं है, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे। और जो लोग आज हमारे बीच में हैं, उम्र अधिक हो गया होगा कई लोगों का, हम लोग प्रयास करेंगे उनको हम सम्मानित करने का। जो आने की स्थिति में है उनको हम लोग बुलाएंगे पार्टी ऑफिस के कैंपस में, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। हम चाहते तो इसको बड़े मैदान में कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन हम बड़े मैदान में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम एक लॉफुल सिटीजन हैं और जिसके चलते हम छोटी संख्या में लेकिन वर्चुअल करेंगे। आज की पीढ़ी जो आपातकाल के बाद जन्म लिया, उनको उन विषयों को उन तक पहुंचे, इसलिए वर्चुअल माध्यम से हम आपातकाल विरोध दिवस, काला दिवस को हम मनाने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर पूरी आस्था रखती है। हमारी कार्यशैली लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव होता है। समय में कोई भी ताकतें अगर भारतीय लोकतंत्र को पर हमला करने का कोशिश करेगा तो लोकतंत्र की लड़ाई भारतीय जनसंघ ने लड़ा है और लोकतंत्र की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र को स्थापित करने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हर स्तर पर लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वह जारी रहे। इसलिए कल का जो काला दिन है वो काला दिन कांग्रेस पार्टी, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा की गई ज्यादतियों के खिलाफ हम जनता को बतलाने वाले हैं। उन मुद्दों को बतलाएंगे और देश में जिस प्रकार से आज तानाशाही प्रवृत्तियां आज जो उभर रही है उनसे सचेत होने का भी हम जनता को आह्वान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित यहाँ होगा, यहाँ मर्यादा है, इसलिए हमारे जिला अध्यक्ष, महामंत्री लोगों ने छोटा कार्यक्रम आयोजित किया। पश्चिमी सिंहभूम की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस ने कई कांडों के वांछित प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के एरिया कमांडर सुमन सिंह गंझू उर्फ सुमन और लखन बोदरा उर्फ पेचो को जिला पुलिस बल सीआरपीएफ 16 BTK F कंपनी और QAT छापामारी दल ने दबोच लिया। जानकारी हो कि पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा को 23 जून को सोनुआ थाना क्षेत्र के फंसुआ डैम के पास पहाड़ी जंगल क्षेत्र में प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के नक्सलियों की उपस्थिति की गुप्त सूचना मिली थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए सूचना के सत्यापन और उसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मुइना के निर्देशन में पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस बल सीआरपीएफ 16 बटालियन की F कंपनी का संयुक्त अभियान दल का गठन किया गया। गठित उक्त अभियान दल के छापेमारी के दरमियान पूर्व से सोनुआ, बंदगांव, कराईकिला, गोइलकेरा, गुदड़ी, आनंदपुर, मनोहरपुर थाना क्षेत्र में दर्जनों कांडों के वांछित प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के एरिया कमांडर
सुमन सिंह गंजू उर्फ सुमन सिंह के साथ रमाय बोईपाई देवा गांव का देवा सिंह, दशरथ सिंह, लखन खंडाइत के पुत्र गुरुचरण खंडाइत उर्फ केला को पुलिस ने एक देसी कट्टा 8 MMKF लिखा हुआ 3 जिंदा गोली लेवी वसूलने वाला PLFI संगठन का पर्चा, 5 मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित और जरूरी सामान के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर बोबोंगा बुरुडीह के पहाड़ी जंगल क्षेत्र में प्रतिबंधित PLFI संगठन के हरसिंह सांडी पूर्ति उर्फ मोदी एवं उसके दस्ते की उपस्थिति की सूचना पर पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस बल CRPF 16 बटालियन के QAT टीम ने छापेमारी कर पूर्व से वांछित प्रतिबंधित PLFI संगठन के लखन बोदरा उर्फ पेचो, मंगल सिंह ओड़िया और सनिका पूर्ति को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक डबल बैरल बंदूक, एक देसी कट्टा, 12 बोर का 3 जिंदा कारतूस, 8 mm का 4 जिंदा कारतूस, चितकबरा वर्दी, 4 मोबाइल फोन, 5 सिम, लेवी वसूलने वाला PLF का पर्चा और अन्य जरूरी सामान जब्त किया गया है। छापेमारी दल में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार, सोहन लाल, दीपक क्रिएशन, बीरबल हेम्ब्रम, CRPF 16 बटालियन के सहायक समादेष्टा पंकज राय के अलावा देशराज, महाराणा वीरेंद्र प्रताप सिंह, CRPF 60 BT के F कंपनी व QAT टीम सोनुआ और टेबू थाना के SAT टीम ने अहम भूमिका निभाई। प्रतिबंधित संगठन PLFI के विरुद्ध जिला बल एवं CRPF 60 बटालियन के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान PLFI के एरिया कमांडर सुमन सिंह गंजू तथा 7 सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी सोनमा तथा टेबो थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से एक 2 नाली बंदूक, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल, दैनिकी के सामान बरामद हुए हैं। एक सूचना मिली थी कि PLFI के एरिया कमांडर तथा उसके सक्रिय सदस्य टेबू थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं, सोनुआ थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई तथा इनके पास से ये सामानों की बरामदगी की गई है। एक दूसरी टीम के द्वारा हरी सिंह सांडी पूर्ति उर्फ मोदी दस्ता के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है और उसमें जो एरिया कमांडर हैं सुमन सिंह गंजू, उनका पूर्व में 13 कांडों में वांछित है। उसी तरह जो लखन बोदरा है वो 3 कांडों में पूर्व से वांछित है। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत बनकाटी पंचायत के कांकड़ी सोल महतोदीर टोला में क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पौधारोपण किया गया। इस मौके पर भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष हीरालाल महतो के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। मौके पर भाजयुमो नेताओं ने आम, सिगुन और कदम के पौधों का रोपण किया। मौके पर युवा नेता देवशरण महतो, सचिन महतो, अमित महतो, अजय महतो, राकेश महतो, अजय गोराई, संदीप महतो, बुद्धेश्वर महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड स्थित पुराना हवाई पट्टी पर गुरुवार को सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर वन विभाग के कर्मी, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और स्वास्थ्य सुरक्षा संघर्ष समिति के द्वारा संयुक्त रूप से सामूहिक रूप से सफाई अभियान चलाया गया। मौके पर सफाई के दौरान श्रमदान कर रहे लोगों को काफ़ी संख्या में कांच का टुकड़ा मिला, जिसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको की भी की गई। सफाई अभियान में शामिल लोगों में जिला पार्षद आरती सामत, पंचायत समिति सदस्य रत्ना मिश्रा, वन विभाग की ओर से आकाश सड़ंगी, तपन मुंडा, रंजू सोरेन, मधुसूदन गोराई,
स्वास्थ्य सुरक्षा संघर्ष समिति की अंबिका दास, मुन्ना तिवारी, विनय सिंह, पिंटू गुप्ता, मनोज बिशोई, ओम प्रकाश सिंह, विप्लव साव, राज गुप्ता, लालटू नमाता समेत कई लोग मौजूद थे। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को लेकर भाजपा की ओर से बलिदान दिवस मनाया गया। इसके बाद भाजपा ने आगामी 6 जुलाई तक एक महाअभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत पौधारोपण किया जाएगा। इसी के तहत भाजपा के बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। मौके पर मुटरूखाम, केसरदा, पूर्णा पानी और मटिहाना पंचायत में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष मीनाक्षी जेना, मंत्री नारायण मांडी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह मुंडा, मंडल मंत्री बलिराम हेम्ब्रम, मेघलाल नायक, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष गौतम बासुरी, मंडल महामंत्री स्वपन बारिक, महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष शकुंतला महतो, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पार्थसारथी बेरा, ओबीसी मोर्चा मंडल मंत्री कालीराम पाथर, भाजपा नेता रविंद्र पात्र, संजय बेरा के साथ अन्य ने भी पौधारोपण किया। बहरागोड़ा प्रखंड में गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने मनरेगा और आवास योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आवास, मनरेगा और अन्य योजनाओं में काफ़ी धीमी गति पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अप्रसन्नता जताते हुए आवास योजना में पिछड़ने पर 6 पंचायत सचिव को स्पष्टीकरण किया गया। योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाटपुर, कुमारडूबी, गमरिया, राजलाबांध और साकरा पंचायत के रोजगार सेवक और पंचायत सचिव को लेबर बजट कम होने पर अंतिम चेतावनी देते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही आम बागवानी में पाथरा, राजलाबांध, साकरा, चिंगड़ा, भीतिया और किसरदा पंचायत में योजना में तेजी लाने तथा गम्हरिया पंचायत में आम बागवानी का कार्य शुरू नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव और रोजगार सेवक को सख्त निर्देश देते हुए 2 दिनों के अंदर योजना चालू कर गड्ढा खुदाई का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। आवास योजना की समीक्षा के क्रम में 100 से अधिक आवास निर्माण अपूर्ण रहने की स्थिति में मटिहाना, कुमारडूबी, डोमजोड़ी, गोपालपुर, खंडामौदा और बहुलिया पंचायत के पंचायत सचिव को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया और जल्द से जल्द आवास पूरा कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार साहू, अंचल अधिकारी जीतराय मुर्मू, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कनी अभियंता, पंचायत सचिव और रोजगार सेवक समेत अन्य भी मौजूद थे।